एक बच्चे का कमेंट था कि सर ये 34,000 की भर्ती है उस पे, तो आप इस पे क्या बोलेंगे? मैं 34,000 की एक बच्चे ने कमेंट किया है, मैं भी उसी कमेंट को देख रहा था कि 34,000 की भर्ती फेक है नहीं। देखो, दो दृष्टिकोण होते हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव दृष्टिकोण ये कहता है यार फेक है, क्या आएगी क्या नहीं आएगी। क्यों सोचते हो? आपको भले ही 34 आए नहीं आए, लेकिन आपको एक माहौल तो दे दिया इसने। सही बात है। आप जो पढ़ाई से रुके हुए थे, इस समय जो थोड़ी जंक लग जाती है एग्जाम के बाद, कम से कम उसको हटाया तो है। तो आप दूसरा व्यू देखिए ना कि भले ही आए नहीं आए, मुझे तो तैयारी करना है। और देखिए, मान के चलिए तैयारी कभी भी बेकार नहीं जाती। किसी ने तैयार किया है तो उसकी तैयारी हमेशा ही काम आएगी। आपने यदि एग्रीकल्चर का कोई टॉपिक पढ़ा है तो एग्रीकल्चर का टॉपिक जब आप 6 महीने बाद दोबारा पढ़ोगे ना, तो वो आना आप जैसे 3 घंटे में समेटने वाले थे ना, उसको आधा घंटे में समेट जाओगे आप। इसलिए आप ना इसका दूसरा पॉजिटिव लो। 34,000 आए नहीं आए वो छोड़ दो। आप ये सोचो कि कम से कम वैकेंसी की बात हुई है, इसका मतलब वैकेंसी आ सकती है, और मन में यही विश्वास रख के चलो कि आएगी, और फिर तैयारी के लग जाओ। नहीं आएगी तो नुकसान नहीं होगा। ऐसे नहीं है कि यदि नहीं आई आपने तैयारी कर ली तो आपका कोई शरीर का कोई अंग खराब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए ये मत सोचिए। एकदम सही कहा सर ने। आप तैयारी कीजिए, माहौल तो बनाए, कम से कम नुकसान कभी नहीं होता इन चीजों का पढ़ने का। बच्चे का एक मैसेज था सर, पीटीआई की 6,000 वैकेंसी 100% आएंगी पीटीआई की, ठीक है। ग्रेड 3 की जो बोली है 30,000 ना आए, 15,000 निकाल दें। आप तो माने की भर्ती निकल गई तो आपको करना चाहिए। अब आपको भी आचार संहिता लगेगी, क्या होगा, नई सरकार किसकी बनेगी, क्या होगा, देखा जाएगा। नई सरकार भी बनेगी तो भर्ती प्रक्रिया तो पूरी होगी, चाहे किसी की भी आए। याद रखना, कोई भी आए, बदलाव राजस्थान की जो भी है, कैसा भी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी होता है, अपना ध्यान इन चीजों से हटकर केवल ये रखना चाहिए कि मेरे सामने जो चीज आ गई है मुझे उस पर पूरा फोकस करना चाहिए। लेवल बीएसटीसी वाले बच्चे सर एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे ऊपर कोई बोलता नहीं है। तो लेवल फर्स्ट का बच्चा होता है जो बीएसटीसी कर चुका होता है, उसके सामने सेकंड ग्रेड ऑप्शन नहीं होता है, फर्स्ट ग्रेड ऑप्शन नहीं होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑप्शन नहीं होता है। वो नॉर्मली शायद उसने बीए कर रखा होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या उसके पास क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? जो बीएसटीसी वाला है, जिसके पास ग्रेड 3 यानी रीट जिसको अपन बोलते हैं, उसके तो वही ऑप्शन है। हाँ। तो देखो, मैं तो उसको यही कहूंगा कि जब तक दूसरा ऑप्शन उसके पास क्रिएट नहीं हो तब तक वो पूरी मनोयोग से ग्रेड 3 के सिलेबस को पूरा कवर कर ले और जनरल राजस्थान को तैयार कर ले। राजस्थान जीके जो होता है ना, उसको जनरल तैयार कर सकता है। ग्रेड 3 के सिलेबस को देख लो और ग्रेड 3 के सिलेबस को देख करके उसको पूरे मन से तैयार कर लो। ऐसे लगोगे जैसे वैकेंसी आ रही है। सही कह रहा हूँ। ये अब की बार जो रीट का पेपर लगा, मैं तो खुद सोच के ये हैरान हूँ कि यार 110 108 ही मेरिट जा रही है। जबकि पेपर मैंने देखा तो मुझे इन्होंने पर्सनल फोन किया धीर जी ने कि यार कितनी वैकेंसी जा सकती है। मैंने कहा 125-130 जानी चाहिए। मैंने पेपर ऐसे ही थे, मुझे लगा ही नहीं कि इन पेपरों में कुछ आया है। इतने इजी, इतने सिंपल पेपर पहुंचे एग्जामिनर ने, बट स्टूडेंट वहां क्यों आ गया? ये एनालिसिस करने का टाइम है आपका, ये देखने का टाइम है कि मैं जो सोच रहा हूँ ना 125 जानी चाहिए थी, वो मेरिट 105 8 पे क्यों जा रही है? क्योंकि स्टूडेंट पढ़ने से ज्यादा और बातों पे ध्यान दे रहे हैं। इधर की सुन रहा है, उधर की सुन रहा है, कभी ये कह रहा है, कभी ये ताने मार दिया, कभी इसकी सुन रहा है। अरे कितनों को जवाब दोगे?